हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय डियर ब्रदर्स एपिसोड 23। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाउशी हैंड बन जाता है, पर उसके शरीर में अभी भी क्विली गायब हो रहा होता है। बॉडीगार्ड क्विली को लेकर गायब हो चुकी होती है। अब आगे हाउशी लेटा होता है और बियोंग उसे चेक कर रहे होते हैं। बियोंग कहता है कि क्विली सही थी, तुम्हारा दिल इविल ऑरा से भर गया है। मूड चेंज जब भी होगा तो दिल में दर्द होगा। मेरे पास इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, पर मैं दर्द कम करने की दवाई बना सकता हूँ, पर वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। तुम्हें अपने आप को काम रखना होगा, वरना बहुत बुरा हो सकता है। हाउशी शिष्य को बताने से मना कर देता है क्योंकि वो चिंता करेगी। तभी शिष्य आ जाती है और पूछती है क्विली कह रही थी कि अगर मूड चेंज होगा तो इविल ऑरा उसे पेन देगा। बियोंग कहता है अगर ये रोज दवाई लेगा तो ठीक हो जाएगा। शिष्य कहती है मैं रोज दवाई दूंगी। फिर बियोंग वहाँ से चला जाता है और शिष्य उसके पास बैठती है और उसे दवाई पिलाती है। हाउशी कहता है तुमने मुझे कभी भाई नहीं समझा क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती थी। और ब्रदर सिस्टर सील तोड़ने लगता है, पर शिष्य तोड़ने नहीं देती और कहती है तुम दोनों रोल निभा सकते हो। इधर डेविल लॉर्ड अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। वो नींद में भी बोलता रहता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। डेविल लॉर्ड हिस्पी के सामने कह रहा होता है कि मैं हार कर भी हारा नहीं हूँ, मैं हाउशी से हारा हूँ। फिर हिस्पी से पूछता है शिष्य कहाँ है? वो मेरे साथ थी। हिस्पी कहता है वो हाउशी के साथ थी। फिर क्विली के बारे में पूछता है, वो कहता है मुझे नहीं पता। डेविल लॉर्ड शिष्य के पास जाने लगता है और हिस्पी को कहता है हाउशी उसके लिए क्विली से ज्यादा डेंजरस है। इधर बियोंग को दिखाया जाता है, वो शिष्य के जेट पेंडेंट से बातें कर रहा होता है। कहता है कि मैंने तुम्हें खो दिया, मास्टर भी मेरी वजह से नहीं रहे, मैं यही डिजर्व करता हूँ। तभी क्विली वहाँ आ जाती है और कहती है अच्छा विलन कभी हार नहीं मानता, तुम जिससे प्यार करते हो वो तुम्हें नहीं मिली। बियोंग कहता है मैं विलन नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी हेल्प करी, अब मैं तुम्हारी और हेल्प नहीं कर सकता। क्विली उसकी आंखों की वजह से ब्लैकमेल करती है और कहती है तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रही हूँ, और उसे एक बॉक्स देती है। बियोंग कहता है अगर तुम मुझे मार भी दोगी तो भी मैं अपने पिता को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्विली उसे कहती है कि इसमें खुशबू है जो सिर्फ हेलुसिनेशन पैदा करती है। बियोंग के मना करने पर उसे कहती है क्या तुम सच नहीं जानना चाहते? क्या तुम उस पेंटिंग का राज जानना नहीं चाहते? सीनियर मास्टर पेंटिंग की उस लड़की को या कहते हैं और पुराने दिन याद कर रहे होते हैं जब वो यंग थे और बियोंग के साथ खेलते थे, पर बियोंग को वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता था। तो बियोंग की माँ उसे कहती है कि आज आप बियोंग को अपने साथ ले जाओ, आज एक फेस्टिवल है। जब वो रात को वापस आते हैं तब तक डेविल सेक ने उनके गांव पर हमला कर दिया था और सबको पॉइजन पिला दी थी। एक आदमी कहता है अंदर जो भी थे सब मर गए हैं, तुम भी अपनी जान बचाओ। वो लेडी उनकी वाइफ होती है। तभी लॉर्ड वहाँ आ जाती है, कहती है कि डेविल सेक का वारिस याओ सेक में पैदा हुआ, मैंने इस दिन के लिए 1000 साल वेट किया था, इसका कोई रीजन होगा। मास्टर बोलते हैं कि मैं हमेशा से एक परफेक्ट हेड बनाना चाहता था बिना किसी खून खराबे के। लॉर्ड कहते हैं मुझे डिवाइन इच्छा का ध्यान रखना होगा, तुम अपने शिष्य को यहाँ से लेकर जाओ और उसे मंदिर के अंदर जरूर ले जाना। इधर बियोंग सब बाहर से सुन रहे होते हैं और सोचता है कि हाउशी डेविल सेक का वारिस कैसे है। तभी आहट से लॉर्ड चली जाती हैं और सीनियर मास्टर बियोंग को अंदर बुलाते हैं और आने का कारण पूछते हैं। बियोंग उनके लिए एक बॉक्स लाते हैं, ये वही बॉक्स था जो क्विली ने उसे दिया था, और सीनियर मास्टर को कहते हैं कि आजकल बहुत कुछ चल रहा है, आपको अच्छे से नींद नहीं आ रही होगी, ये खुशबू आपको सोने में हेल्प करेगी। मास्टर ले लेते हैं और बियोंग वहाँ से चला जाता है। वो खुशबू अपना असर दिखाने लगती है, मास्टर को या दिखने लगती है। वो कहते हैं याद क्या ये तुम हो, और या के पीछे चले जाते हैं। बाहर बियोंग सब देख रहा होता है। वो या को रोकते हैं और कहते हैं कि कितने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। या कहती है मैंने तुम्हारे लिए डेविल सेक छोड़ दिया, तुम्हारे साथ रही, तुमने मुझे छोड़ दिया। मास्टर कहते हैं गांव को पॉइजन कर दिया गया था और मैं और बियोंग आ रहे, पर तब पता चला कि सब मर चुके हैं और मुझे बहुत रिग्रेट था कि मैं पहले क्यों नहीं पहुंचा। वो कहती है तुम हमें देखने नहीं आए, तुम्हें कभी नहीं लगा हम जिंदा हो सकते हैं? तभी वो अपनी बेटी का नाम चिल्लाते हैं। यहाँ पता चलता है क्विली उनकी बेटी है और बियोंग की बहन। क्विली उन्हें मारने लगती है, तभी बियोंग बीच में आ जाता है, क्विली के वार से बेहोश हो जाता है। इधर बॉडीगार्ड क्विली को वहाँ से ले जाती है। मास्टर बियोंग को अपनी शक्ति से ठीक करते हैं और रेस्ट करने के लिए कहते हैं। बियोंग मास्टर से पूछते हैं क्या इमॉर्टल आंट ने जो कुछ भी कहा वो सच था? मास्टर कहते हैं तुम जानते हो वो कौन है, इसका मतलब तुमने ही खुशबू में पॉइजन मिलाया था। बियोंग हाँ में सिर हिलाते हैं और कहता है मैं सच जानना चाहता था। मास्टर कहते हैं वो सच कह रही थी, तुम्हारी माँ क्यों या फॉर्मर इमॉर्टल आंट थी। बियोंग कहता है आपने मुझे नहीं बताया। मास्टर कहते हैं तुम बहुत छोटे थे, तुम अपनी याददाश्त भूल चुके थे। बियोंग कहता है क्विली
आपको कैसे पता? वो मेरी बहन है क्या? मास्टर कहते हैं वो तुम्हारी माँ जैसी है बिल्कुल, मुझे पहले ही नोटिस करना चाहिए था। बिहोंग कहते हैं आपने मेरी जान बचाने के लिए उन्हें छोड़ दिया। मास्टर कहते हैं अमरता के बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते थे। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो मैं तुम्हें खो देता। मैं उन्हें पहले ही खो चुका था, पर तुम्हें नहीं खोना चाहता था। बिहोंग इमोशनल हो जाते हैं। क्यूली को होश आता है। वो बॉडीगार्ड से पूछती है फिर उस दुष्ट ने क्या किया? बॉडीगार्ड कहती है कि आप यहीं रहो। क्यूली कहती है उसने फिर बुरा किया, मेरे भाई मुझ पर गुस्सा होगा। बॉडीगार्ड कहती है सब आपने उसके लिए किया, वो गुस्सा क्यों होगा? फिर क्यूली डेविल लॉर्ड से माफी मांगने के लिए चली जाती है। डेविल लॉर्ड को शिष्या के रूम में दिखाया जाता है। वो शिष्या का वेट कर रहा होता है। शिष्या आती है और डेविल लॉर्ड से आने का कारण पूछती है। डेविल लॉर्ड कहता है तुम सब भूल गई हो, मैंने डेविल लॉर्ड की पोजीशन से रिजाइन करने का सोचा है ताकि मैं तुम्हारे साथ घर जा सकूं। शिष्या हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम तो यही रहना चाहते थे, अब तुम मेरे साथ क्यों जाना चाहते हो? डेविल लॉर्ड कहता है कि मैं हर नहीं बन पाया तो मैं अपनी बहन के साथ वापस जाना चाहता हूँ। अगर तुम चाहती हो तो मैं सब छोड़कर तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बाहर सब क्यूली सुन रही होती है और कहती है मेरा भाई शिष्या के साथ वापस जाना चाहता है, उसने भी मुझे छोड़ दिया। शिष्या मना कर देती है, कहती है मुझे वापस नहीं जाना। डेविल लॉर्ड कहता है ये सब हाउशी के लिए कर रही हो, के लिए अपना सब कुछ छोड़ देना चाहती हो? शिष्या कहती है वो मेरे लिए अपनी जान देने वाला था, मैं उसके लिए अपनी पुरानी जिंदगी नहीं छोड़ सकती। फिर डेविल लॉर्ड को मनाने लगती है कि हम तीनों याहू सेक्ट में साथ रहेंगे। डेविल लॉर्ड कहता है तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, तुमने कभी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझी। मैंने यहाँ इतने सारे एफर्ट लगाए हैं, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए उन्हें छोड़ रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूँ, तुम्हें हाउशी का ही काम दिखता है, तुम्हें कभी मेरा सेक्रीफाइस नहीं दिखता। इधर बाहर बॉडीगार्ड क्यूली को कहती है शीशे को मार दो, फिर कोई उसे यहाँ से नहीं ले जा पाएगा। क्यूली फिर से इमोर्टल हार्ट में बदल जाती है और दरवाजा खोलकर शीशा पर वार करती है। डेविल लॉर्ड वार अपने ऊपर ले लेता है और शीशा को हटा देता है। क्यूली फिर से शीशा को मारने लगती है पर हाउजी बीच में आ जाता है। फिर डेविल लॉर्ड बेहोश हो जाता है, उसे मरा हुआ समझकर शीशा भी बेहोश हो जाती है और यहाँ पर हमारा एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।